डॉक्टर डेम्यूर, बौद्धिक स्पष्टता जो नैतिक ऊंचाई के साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर डेम्यूर की आत्मा का गवाह, जो ओसीयू और ओ इन्फर्नो के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, यह दर्शाता है कि जब ज्ञान को नैतिकता और विनम्रता के साथ जोड़ा जाता है तो यह एक स्पष्ट और संतुलित आध्यात्मिक संक्रमण को बढ़ावा देता है। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि केवल बुद्धिमत्ता ही आध्यात्मिक खुशी की गारंटी नहीं देती, लेकिन जब इसे भलाई की सेवा में लगाया जाता है तो यह प्रगति का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। डॉक्टर डेम्यूर स्पष्ट विचार, संरक्षित स्मृति और अपनी नई स्थिति की पूरी जागरूकता के साथ प्रकट होते हैं। वे समझते हैं कि मृत्यु जीवन को समाप्त नहीं करती, केवल चेतना के कार्यक्षेत्र को बदलती है। यह स्पष्टता एक आंतरिक तैयारी को दर्शाती है जो भौतिक जीवन के दौरान बनाई गई थी, जो ज्ञान के जिम्मेदार उपयोग और अस्तित्व के अर्थ पर निरंतर विचार से चिह्नित है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है। ऐसी चेतनाएं जो सहानुभूति के साथ आलोचनात्मक सोच विकसित करती हैं, आंतरिक एकीकरण में अधिक होती हैं। जब ज्ञान का उपयोग अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि वास्तविकता को समझने और दूसरों की सेवा करने के लिए किया जाता है, तो आंतरिक संघर्ष कम हो जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर यह एकीकरण शांति और स्पष्टता में तब्दील होता है जब व्यक्ति का निधन होता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि डॉक्टर डेम्यूर खुद को एक पूर्ण आत्मा नहीं मानते, लेकिन वे स्पष्ट नैतिक ऊंचाई दिखाते हैं। वे मानते हैं कि अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वे न तो निराशाजनक अपराध बोध रखते हैं और न ही परेशान करने वाले पछतावे। यह दृष्टिकोण आध्यात्मिक परिपक्वता को दर्शाता है, यह जानना कि प्रगति निरंतर है और कि हर पूरा किया गया चरण वास्तविक मूल्य रखता है। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि जब ज्ञान और मूल्य एक साथ चलते हैं, तब सबसे स्वस्थ मानव विकास होता है। नैतिकता से अलग बुद्धिमत्ता असंतुलन पैदा कर सकती है, जबकि नैतिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित बुद्धिमत्ता कल्याण और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देती है। डॉक्टर डेम्यूर का गवाह इस सिद्धांत को आध्यात्मिक चेतना पर लागू करता है। उनकी कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह नई अस्तित्व की स्थिति को कितनी स्वाभाविकता से स्वीकार करते हैं। न तो कोई नाटकीय आश्चर्य है और न ही पूर्ण हानि की भावना। शरीर को अस्थायी उपकरण के रूप में समझा जाता है, न कि अस्तित्व की परिभाषा के रूप में। यह समझ अटैचमेंट को कम करती है और अलगाव को आसान बनाती है, जिससे मृत्यु का अनुभव अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर डेम्यूर यह भी स्पष्ट करते हैं कि असली मेरिट सामाजिक स्थिति या पेशेवर शीर्षक में नहीं है, बल्कि जीवन के अवसरों का उपयोग करने में है। ज्ञान जो स्पष्टता, सांत्वना और सहायता प्रदान करता है, सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है जो आत्मा के साथ भौतिक अस्तित्व के पार जाते हैं। यह गवाही हमें हमारे अपने जीवन में ज्ञान की भूमिका पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। अधिक जानना केवल जानकारी इकट्ठा करने का मतलब नहीं है, बल्कि विवेक, जिम्मेदारी और नैतिक संवेदनशीलता विकसित करना है। भविष्य का जीवन उस तरीके को सच्चाई से दर्शाता है जिसमें हम जो कुछ सीखे हैं उसे एकीकृत करते हैं। इस प्रकार डॉक्टर डेम्यूर की कहानी आत्मवाद का एक केंद्रीय संदेश को मजबूत करती है। आध्यात्मिक विकास तब होता है जब बुद्धिमत्ता और नैतिकता एक साथ चलते हैं। भविष्य के जीवन के लिए तैयार होना सबसे ऊपर वर्तमान में जागरूकता, नैतिकता और उद्देश्य के साथ अच्छा जीना सीखना है। यदि यह गवाही आपको ज्ञान के मूल्य और नैतिक जिम्मेदारी के संबंध में सोचने में मदद करती है, तो इसे लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।